माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी हमारे संत साहब ने बड़ा ही सुंदर भजनों से हम सबको लाभान्वित किया। आप सब लोग बहुत ही एकाग्रचित से सत्संग सुन रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, ये बच्चे सामने बैठे हैं, जिनके हों उनको संभाल के रखें, शोरगुल ना हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जिनके बच्चे हों अपने पास बैठा लें। ये 3 दिवस का जो कार्यक्रम है, ये आपको जगाने के लिए आया है। आपको संत महात्मा ज्ञान की अमृत चर्चा सुनाएंगे, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। जीवन एक रहस्य है, इस रहस्य को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा कर लेता है और यूं ही चला जाता है। यूं ही आया और यूं ही चला गया। घर गृहस्थी के भरम जाल में, संसार के प्रपंच में, संसार की उलझनों में उलझा उलझा जीवन को जी जाता है। बचपन बेहोशी की अवस्था में चली जाती है और जवानी नादानी की अवस्था में चली जाती है। जब जीवन समझ में आता है, बुढ़ापा की तरफ आगे बढ़ता है, तब तक समय पार हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि इनसे ऊपर उठने का प्रयास हमारा होना चाहिए, लेकिन मनुष्य ऊपर उठ नहीं पाता है। एक देसी कहावत है कि मुट्ठी बांध के आया है और हाथ पसारे चल देता है। नहीं जान पाया जीवन को। तो जीवन को जानना है, और जीवन को जानना आसान बात नहीं है। जीवन को जानने के लिए लोग बड़ी बड़ी भागवत कथाएं करवाते हैं, सत्संग करते और कराते हैं, और बढ़िया बढ़िया भागवतकार लोग खूब बढ़िया रसीले भजन सुनाते हैं कि जिससे आप और नींद में आ जाएं, और ज्यादा आप खूब खुशमस्त हो जाएं, नाचने लग जाएं। इससे कुछ होना जाना नहीं है कि आप इसे कर रहे हैं, कर लेंगे तो आप कुछ उपलब्ध हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जीवन मिला है तो जीवन को जानो। जीवन एक प्रयोगशाला की तरह है, जीवन एक किताब की तरह है जिसे पढ़ा जा सकता है, और पढ़ करके उसमें सारे वेद, उपनिषद, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, आगम, दुनिया का सब कुछ उसमें ज्ञान विज्ञान समाया हुआ है। लेकिन मनुष्य नहीं जान पाता है, जिसके कारण बस किसी कवि ने कहा है, आके जाता रहा, जाके आता रहा, चक्कर यूं ही 84 के खाता रहा, इसी आवा गलत गमन के उलट फेर में वक्त का हीरा हाथों से जाता रहा। खेल में तेरी बचपन कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई, बाद में वह जिया बूढ़ा होकर जिया, तेल के बिन दिया टिमटिमाता रहा, आके जाता रहा, जाके आता रहा। घर के साथी व हाथी और घोड़े यहाँ, और नोटों के बंडल जो जोड़े यहाँ, नत्था सिंह
जब ये सामान छोड़े यहाँ, हाथ मल मल के तब तिल मिलाता रहा, आके जाता रहा और जाके आता रहा। चंद लाइनों में कितना सुंदर कवि ने जीवन का चित्र खींचा है, थोड़े से शब्दों में। बहुत लंबी व्याख्या नहीं है जीवन की, बहुत ज्ञानी नहीं होना है कि हम बहुत कुछ ज्ञान को अर्जन कर लें। जीवन को जानने के लिए शब्दों की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति ना पढ़ा लिखा हो तब भी जीवन को जान सकता है। शब्द का जानकार ना हो, स्कूल कभी भी ना गया हो, लेकिन अध्यात्म की चरम उत्कर्ष अवस्था पर पहुंच सकता है। वो बोलना न जानता हो शब्दों को, फिर भी वो ज्ञानी हो सकता है। लेकिन मनुष्य ज्ञानी, शब्दों के ज्ञानी, जो शब्दों का सौदागर होता है, उसको लोग ज्ञानी कहते हैं। जिसने बहुत ज्यादा लोहा लक्कड़ पैसा इकट्ठा कर लिया हो, उसको लोग धनी कहते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं, संत पुरुष कहते हैं, धनी हुआ नहीं है जिसके आगे पीछे बहुत गाड़ियां घूमती हों, जिसने कई मंजिल की मकान कोठी इकट्ठा कर लिया हो, उसको धनी नहीं कहते। धनी वो है जिसने आत्मधन को जान लिया है, जिसने स्वयं को पहचान लिया है, जिसके पास शांति रूपी धन है, ज्ञान रूपी धन है, जिसके पास समझ रूपी धन है, वो सबसे बड़ा धनी है। बाहर का धन सब कुछ तुम दिन भर, जीवन भर जिसके लिए भागे, जिसके लिए जागे, जिसके लिए व्याकुल और परेशान हुए, वो सब कुछ ही छूट जाएगा। लेकिन ये नकली संसार और नकली लोग, जो धनी है उसी का लोग सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें असल का पता नहीं, नकली है सब। और नकली चीजों का लोग महत्व देते हैं, क्योंकि जिसे नकली चीजों का महत्व है और जिसके पास ज्यादा होता है उसको लोग सम्मानित करते हैं। कोई नेता है, उसके पास ज्यादा पैसा है तो लोग पीछे पीछे उसके लग जाते हैं। कोई अभिनेता है, उसके पीछे पीछे लोग लग जाते हैं। जिसके पास धन है वही लोग पीछे भागते हैं। और ये संत मनीषी कहते हैं, ये भागना, ये जागना किसी काम का नहीं है। ये तभी सार्थक हो सकता है जब जीवन को समझा जाएगा। अपने अंदर बोध जगाने की जरूरत है, अपने अंदर रोज स्वाध्याय की जरूरत है। और ये होता नहीं है जीवन में, तो आप दिखाने के लिए सोचते हैं बहुत बड़े धार्मिक हैं, बहुत बड़े विचारवान हैं। ये धर्म नहीं है। धर्म जब तक आपके मन, वाणी, कर्म में सरलता नहीं आती है। बड़े बड़े आदि शंकराचार्य, बड़े बड़े शंकराचार्य लोग कलह में, पीड़ा में और द्वंद्व में ग्रसित देखे जाते हैं। मान सम्मान की भूख, मान सम्मान की बीमारी ऐसी लगी है, ऐसी बीमारी लगी है कि उस बीमारी से उबर ही नहीं पाते। और बड़े बड़े अपने आप को धार्मिक कहते हैं, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर से जलते रहते हैं। अंदर से ईर्ष्या और द्वंद्व की आग में जल रहे हैं। वो किस काम का धन जो हमें जलाए? क्योंकि मनुष्य ने जीवन में वही तो काम किया और उसका परिणाम उसे पता नहीं कि अंतिम परिणाम यही है जो जीवन में आदमी कमाता है। आप जवानी में अगर कमाओगे तो बुढ़ापे में बैठ करके खाओगे, और जवानी में आपने कमाया नहीं है तो बुढ़ापे में आप बैठ करके खा नहीं सकते। आपको बुढ़ापे में भी काम करना पड़ेगा। अब बुढ़ापे में जो काम करना पड़े तो समझो ये जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।
आपने जवानी में काम नहीं किया। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। तो कमाया नहीं आपने, ये कमाने की जरूरत है। आइए एक भजन, उसके बाद फिर हम विचार को विराम देंगे। गुरु वंदना एक आपके बीच में, बाकी अभी 2 दिन का समय है। आप सब लोग खूब डुबकी लगाएंगे भजनों में और सत्संग में। धनी धर्मदास साहब जी का एक भजन है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया आप सब लोग दोहराएं, गुनगुनाएं। बहुत आनंद की ये घड़ियां हैं, ये रोज रोज नहीं आती हैं। गुरुदेव सांवरिया
तेरे, नित धर्म दास गुरु तेरे, गुरुदेव सावरिया तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया तेरे, गुरुदेव सावरिया तेरे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव की। आप लोग एक बार जोर से जयकारा लगाएं, जितने लोग बैठे हैं, ऐसा लगे कि हाँ कहीं सत्संग हो रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव की। बहुत बहुत साधुवाद। आज पहला दिन है और 2 दिन बाकी हैं। खूब अभी जितने लोग आए हैं अपने साथ हर कोई एक और को लेके आएगा, और बन सके एक ही जगह 2 लेकर के आएंगे। पंडाल भरा हुआ कल होना चाहिए, तभी आनंद आएगा। बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। अभी आप सब लोग संत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विचार श्रवण कर रहे थे। आगे परम श्रद्धेय संत श्री स्वरूप साहिब जी मंचासीन है। आपसे निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचनों के द्वारा हम सभी को प्राप्त करें। परम श्रद्धेय साहिब यही